नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कौन सा है? p3, हाँ करेक्ट। तो ये हो जाएगा 2s2 2p3, मतलब देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन का लुईस डॉट अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ होगा। नाउ हाइड्रोजन चाहिए 3, तो ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, नाउ द थ्योरी इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल मतलब होता है आउटर शेल, ये सबको पता है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, वी नीड टू काउंट, और उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से होगा एक रिपल्शन। ओके, अभी इलेक्ट्रॉन पेयर का पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं। लेट्स से एमोनिया का अगर एग्जांपल ले ले, वी नीड टू टेक एमोनिया एंड वी नीड टू टेक इट्स लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एमोनिया का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। नाउ इधर पे आप देख सकते हैं कि these are known as bond pairs। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड पेयर्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है। ओके, टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स। ऑलराइट, तो इधर पे इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बीपी। ऑलराइट, और इस वाले को, दिस इज एन अनशेयर्ड, इसको बोलेंगे हम लोग लोन पेयर, एलपी। लोन पेयर बॉन्ड पेयर समझ में आया? लोन पेयर बॉन्ड पेयर समझ में आया? टू इलेक्ट्रॉन्स जो कि अकेला है, ओके, तो दोस टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी कॉल्ड लोन पेयर्स, और टू इलेक्ट्रॉन्स जो कि दो एटम्स के बीच में है, दोस टू विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर्स। तो एक इलेक्ट्रॉन, आई मीन सॉरी, अगर एक हम मॉलिक्यूल ले ले, उस मॉलिक्यूल में इधर लोन पेयर होगा, इधर बॉन्ड पेयर होगा, तो दीज आर द टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, तो जब भी हम लोग इधर इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, वी आर इधर रेफरिंग टू अ बॉन्ड पेयर और वी आर रेफरिंग टू अ लोन पेयर। ठीक है, राइट। नाउ अभी ये थ्योरी क्या बोलते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्ड पेयर हो या ये लोन पेयर हो, अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉन ही है। एंड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इधर भी रिपल्शन ही होगा, तो इसलिए इस थ्योरी को क्या बोला गया है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। समझे ना? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है, जो रिपल्शन का ऑर्डर है, वो रिपल्शन का ऑर्डर किस तरह होगा, आप खुद सोचिए। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद होता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके नीट पे आया हुआ है। किया ही है सब। दिस हैज बीन डायरेक्टली आस्क्ड इन वन ऑफ योर नीट पेपर्स कि कौन सा रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, कौन सा होता है, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। ऑलराइट, व्हाई? बिकॉज लोन पेयर इज डायरेक्टली प्रेजेंट ऑन द एटम। अंडरस्टूड? लोन पेयर इज डायरेक्टली प्रेजेंट ऑन द एटम, लेकिन बॉन्ड पेयर शेयर्ड है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, नाउ द रिपल्शन ऑर्डर इज व्हाट, लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ओके, and the idea is very simple, the most stable structure या the most stable shape has the least repulsion, the most stable shape has the least repulsion। जहां पे रिपल्शन सबसे कम है वो शेप या वो स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल होगा। दैट इज आवर थ्योरी। ठीक है, राइट। ऑलवेज रिमेंबर कि अट्रैक्शन होने से सिस्टम स्टेबल होता है, रिपल्शन होने से सिस्टम अनस्टेबल होता है। रिमेंबर दैट। ओके, व्हेनेवर देयर इज रिपल्शन सिस्टम का स्टेबिलिटी खराब हो जाता है, एंड व्हेनेवर देयर इज अट्रैक्शन सिस्टम का स्टेबिलिटी बेहतर हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट। तो व्हेनेवर देयर विल बी रिपल्शन, ओके, द सिस्टम विल लूज इट्स स्टेबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर विल बी द वन जहां पे रिपल्शन सबसे कम है। और रिपल्शन सबसे कम का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज गोइंग ऑन, मैक्सिमम एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स।